Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. दो तरह के इमोशन होते हैं। एक इमोशन होते हैं पॉजिटिव, दूसरे होते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव इमोशंस में अच्छा फील करना, खुश होना, ये सारी चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं, एप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड। दूसरी तरफ हम फील करते हैं इरिटेशन, डिस्टर्ब होना, परेशान होना, नेगेटिव एनर्जीज को। अपनी अवस्था को अचल अडोल रखने के लिए, अनडिस्टर्ब रखने के लिए पॉजिटिव इमोशंस पर फोकस करना इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पर। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। भाई जी, बाहर की बहुत सारी चीजें हमें डिस्टर्ब कर देती हैं। हम चाहते हैं कि स्टेबल रहे जब भी कोई बात आए या कुछ भी हो। कैसे हम अनडिस्टर्ब रहे, पॉजिटिव इमोशंस को फील करें, ये आज हम सीखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, एक होता है परिस्थिति, है ना। एक बोलते हैं स्वस्थिति। परिस्थिति माना सिचुएशंस। पर शब्द यूज करते हैं ना, पर शब्द किस लिए यूज करते हैं कि बाहर से जो चीज आती है। तो बहुत बार होता है कि हम कोई भी सिचुएशन आती है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं कई बार, कि इसने ऐसे बोल दिया, इसने मेरे को ऐसे कहा, चीज़ें मेरे अनुसार नहीं हुई। तो इरिटेशन या हर्ट, क्योंकि हर्ट शब्द भी जब भी यूज़ करते हैं, देखेंगे कि हर्ट हम ऐसा यूज़ करते हैं कि इसने मुझे हर्ट किया, ये मुझे इरिटेट करता है, ये बहुत इरिटेटिंग व्यक्ति है ना। इस प्रकार के शब्द हम यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये भूल गए कि मुझे क्या फील करना है, या स्वस्थिति जो है वो मेरे कंट्रोल में है। सामने वाला व्यक्ति अ, जो भी कर रहा है वो उसके एक्शंस है, नो डाउट। बट वो मुझे डिस्टर्ब होना है या नहीं होना है, दैट इज माई चॉइस। ये मेरी चॉइस है। क्योंकि हम अच्छा फील कर रहे हैं या बुरा फील कर रहे हैं, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि सामने वाला क्या कह रहा है, पर ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है हम पे गुस्सा कर रहा है, तो हम ये भी थॉट क्रिएट कर सकते हैं कि इसने मेरे पे गुस्सा क्यों कर रहा है, इसने मेरा जीवन खराब किया हुआ है। इस प्रकार के भी थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, फीलिंग्स चेंज हो गई, नेगेटिव हो गई। और ये भी थॉट्स क्रिएट हो सकते हैं कि अच्छा, ये गुस्सा कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये परेशान है, दुखी है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति खुश है, वो दूसरों को परेशान नहीं कर सकता। परेशान व्यक्ति ही एक्चुअल में दूसरों को परेशान कर सकता है। तो जैसे ही यहाँ चेंज क्या हुआ, सिर्फ थॉट्स चेंज हुए। ये गुस्सा क्यों कर रहा है, इसकी जगह चेंज हुआ कि इसलिए कर रहा है क्योंकि ये परेशान है। जैसे ही थॉट्स चेंज हुए, फीलिंग्स चेंज हो गई। परिस्थिति सेम थी, थॉट्स चेंज हुए, फीलिंग्स चेंज हो गई। तो इरिटेट होना है या नहीं होना है, हर्ट होना है या नहीं होना है, डिस्टर्ब होना है या नहीं होना है, इट इज़ माई चॉइस। ये मेरे कंट्रोल में है। सिचुएशंस डिसाइड नहीं करेंगी कि मुझे डिस्टर्ब होना है या नहीं होना है। राइट भाई जी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाहर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ठहराए, बाहर हम फिंगर्स पॉइंट आउट नहीं करें कि इस वजह से मैं इरिटेट हुआ, ये प्रॉब्लम है, इस वजह से इरिटेशन है। ये चीज़ हमें समझना होगा। भाई जी, अपने आप को हम ऑब्जर्व करें कि दिन का एक समय है, किसी ने कुछ गलत किया, बहुत इरिटेशन क्रिएट हो जाती है, एंगर, नेगेटिविटी आ जाती है। और वही बात दूसरे समय पर देखें तो छोटी लगती है, इरिटेशन नहीं होता है। तो क्या कारण होता है कि इरिटेशन अंदर से आता है? उसी परिस्थिति में एक व्यक्ति बहुत इरिटेट हो जाता है, तो एग्जैक्ट सेम सिचुएशन में दूसरा व्यक्ति स्टेबल रहेगा, काम रहेगा। तो इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है? क्या वो अंदर से आता है, कहाँ से आता है, ये हम समझना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, मान लीजिए 5 लोग हैं, सेम सिचुएशन आती है, तो हम सब जानते हैं कि हर कोई अलग अलग ढंग से डील करता है। या डील करने की बात भी अलग है, फील भी हर इंसान की जो स्थिति है वो भी अलग अलग होती है। ऐसी अगर हम सिर्फ एक व्यक्ति की भी बात करें, हो सकता है आज अगर मेरी स्थिति पहले से डाउन है ना। ये सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हम पहले से इरिटेशन है, हमें किसी बात से असंतुष्ट है, तो किसी ने थोड़ा सा कुछ बोला और हम तैयार थे पहले से ही कि हमें कुछ बोलना है। तो ये दिन भर पे भी डिपेंड करता है, या अलग अलग दिन अलग अलग लोग फील करते हैं। वही बात हो सकता है आज बिल्कुल परेशान ना करे, कल हो सकता है बहुत परेशान करे। और ये हम सबका भी अनुभव है, हमें भी याद है जब हम इस यात्रा पे शुरू हुए, तो
2 महीने 3 महीने के बाद जब रिफ्लेक्ट किया, क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है जब हम इस यात्रा पे है, तो तब देखा तो समझ आया कि सिचुएशंस भी जो पहले थी वो अभी भी है, लोग भी वही हैं, लेकिन वो लोगों को देखने का नजरिया कहें या सिचुएशंस को देखने का नजरिया वो बदल गया। तो वो चेंज हो गया कि पहले जो बातें इरिटेट करती थी, क्योंकि अपने मन पे काम किया, अपने इमोशंस पे काम किया, पावर टू अपनी पावर्स को बढ़ाया, पावर टू एक्सेप्ट, पावर टू डिटैच, पावर टू एडजस्ट, है ना। तो समझ आया वही बात जो 2 महीने पहले परेशान कर रही थी, इरिटेट कर रही थी, वो आज नहीं कर रही है। बातें वही थी, लोग वही थे, लेकिन हमारा देखने का नजरिया चेंज हो गया। तो ये निश्चित तौर पर होता ही है कि सेम सिचुएशन, अलग अलग लोग अलग रिएक्ट करते हैं, अलग अलग समय, हमारी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग कहो, स्थिति के अकॉर्डिंग अलग अलग हम रिएक्ट करते हैं। तो इसमें हम कर क्या सकते हैं? इसमें हमें जो मेन काम करना है वो यही करना है कि हमें बाहर से ध्यान हटाकर खुद पर लेकर आना है ना। बाहर जैसे हम सब ने ये कहानी सुनी है, आई थिंक कल भी शेयर की थी या किसी और सेशन में शेयर की होगी। तो उसमें क्या था, सबने सुना है, ये वैसे तो हाइपोथेटिकल कहानी है कि एक राजा था, वो जाता है सैर पर और वहां उसके पैर पे कांटा लग जाता है। तो वो ऑर्डर देता है कि हर जगह पर चमड़ा बिछा दिया जाए ताकि उस पैर पे चोट ना लगे। तो वहां के जो मंत्री थे वो कहते हैं कि पूरे जो राज्य है उसको चमड़े से ढकने की बजाय आप पहन लीजिए चमड़े के जूते, तो सही हो जाएगा। तो ऐसे ही हम सोचें कि इसको सही करें, इसने इरिटेट किया हुआ है, इसने हर्ट किया हुआ है, तो दुनिया को चेंज करने जाएंगे तो जिंदगी भर परेशान रहेंगे। तो हमें क्या करना है, अपने को प्रोटेक्ट करना है, कि मुझे अपने आप को इतना स्ट्रोंग बनाना है कि कोई भी बात या कोई व्यक्ति जब मेरे अनुसार नहीं होगा, वो मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। तो अपना ध्यान दूसरों से हटाकर या बाहर से हटाकर खुद पर लेकर आना राइट, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई सिचुएशन होती है उस समय हम देखें कि परिस्थिति की ओर ध्यान है, व्यक्ति की ओर ध्यान है या अपनी ओर ध्यान है। उस ध्यान को अपने ऊपर लेकर आना होगा, तभी हम उस स्टेबिलिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जी, अगर हम डे टू डे इंसिडेंसेस को ऑब्जर्व करें तो बहुत सारी सोल्स में बहुत गहरा संस्कार ब्लेम करने का होता है। हम बात तो करते हैं लेकिन कई बार फील नहीं कर पाते कि संस्कार कितना गहरा है। अभी 2-3 दिनों पहले ही हम सेंटर पर सेवा कर रहे थे, तो एक भाई जी के साथ में चेयर उठाई तो उनसे गिर गई। तो किसी ने पूछा कि कैसे गिरी, तो कहते ये इन्होंने छोड़ दी, जबकि हमने उसको पकड़ा ही नहीं था। तो ऐसे ऑब्जर्व करने में आया कि बहुत गहरा संस्कार होता है आगे वाले पर ब्लेम लगाने का। क्यों हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहते, या क्यों उस समय सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते। देखो, जो 5 विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये अहंकार है। तो होता क्या है, मान लीजिए हमसे कोई गलती हुई, है ना, जैसे चेयर की आपने एग्जांपल दिया कि चेयर उठा रहे थे, उन्होंने नहीं उठाया या गलत उठाया। अब एक है कि हम स्वीकार करें कि मुझसे ये गलती हुई है, पर उसके लिए अहंकार को थोड़ा साइड पे रखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान को लगता है कि गलती माना मैं गलत हूँ, है ना। कई बार ऐसा शब्द भी बोलते हैं ना, कि मान लीजिए किसी से छोटी मोटी गलती होती है, हम कहते हैं कि आप, ये व्यक्ति ही गलत है। तो कभी कभी जैसे अभी, हाँ, एक बहन मिले, उनसे बात हुई काफी देर, तो उन्होंने कहा कि ना मेरे को ना फेलियर से बहुत डर लगता है, मतलब मैं सोच ही नहीं सकती कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊं, है ना। मैंने कंपटीशन की वो दिया और मेरा तो पहली बार में ही होना चाहिए, मैं ये सोच ही नहीं सकती कि फेल हो जाऊं। क्यों, ऐसा क्यों होता है कि गलती करने से हम डरते हैं, या गलती स्वीकार करने से डरते हैं, या फिर फेलियर से डरते हैं? उसका रीजन है कि हमने अपने अहंकार पर को इतना बढ़ा दिया कि हम सोच ही नहीं सकते कि हम कुछ गलत कर दें या हम फेल हो जाए। तो इसलिए फिर ब्लेम करना इजी होता है ना, कि मैंने नहीं किया, इसने किया। और बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे बचपन से भी हमारी एक एक्चुअल में प्रोग्रामिंग ये की गई है, जब छोटा बच्चा गिरता है तो उसको यही समझाया जाता है कि आप नहीं गिरे, आपकी गलती नहीं है, ये जो फर्श है या सड़क है ना, उसको ही मारना शुरू कर देते हैं बच्चे के लिए। लेकिन उसकी जो प्रोग्रामिंग हो रही है, हमने तो वैसे ही, हम सोचते हैं ये तो हार्मलेस है, इससे क्या नुकसान होगा। पर उससे जो उसकी प्रोग्रामिंग हो रही है, और वो एक बार नहीं हुई, कई बार हुई। किसी ने अगर कहा कि उन्होंने मेरे को ऐसे बोला, हमने बिना जाने ही कहा नहीं तो वो व्यक्ति खराब है। हो सकता है उसने सही बोला हो सकता है उसने सही क्रिटिसाइज किया हो, है ना।
तो यहाँ पर अपनी गलती को स्वीकार करना, इसके लिए खुद बैठना पड़ेगा। जब तक हम सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे और डिसाइड नहीं करेंगे, जैसे आज हम डिसाइड कर सकते हैं कि आज मुझसे अगर छोटी सी भी गलती होगी और कोई कहेगा किसने किया, तो मैं अपनी गलती को स्वीकार करूंगा। तो उससे क्या होगा, वो जो कंफर्ट जोन है ना अंदर, वो हिलेगा, ईगो हिलेगी, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन जैसे ही उसको पार निकलेंगे तो समझ आएगा कि कितनी बड़ी शक्ति मुझे मिली है अपनी गलती को स्वीकार करके। क्योंकि इम्प्रूवमेंट तभी होगी जब स्वीकार करेंगे ना। पहला स्टेप है स्वीकार, ट्रांसफॉर्मेशन का। 3 स्टेप्स हमने बहुत बार बात की है। पहला है सेल्फ रिफ्लेक्शन, दूसरा है सेल्फ रियलाइजेशन, उसको स्वीकार करना, एंड थर्ड फिर आता है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। करेक्ट। तो बहुत इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना। बहुत जल्दी हमारी फिंगर बाहर की ओर चली जाती है कि इनका इनकी गलती है, ये रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वहां पर एक बारी चेक हम जरूर करें कि क्या हमारी गलती है, क्या हमारा ईगो बीच में आ रहा है। तो इस बात को समझना खुद की सेल्फ प्रोग्रेस के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज बहुत ही विशेष इम्पोर्टेंट विषय पर हमने ज्ञान की चर्चा की। इसे लाइफ में अप्लाई करते हुए फिर कल हम स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर लेकर, चारों तरफ से ध्यान हटा लें। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्व शक्तियों से भरपूर। आई एम अ पावरफुल बीइंग। कोई भी परिस्थिति मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, कोई भी व्यक्ति मुझे हर्ट नहीं कर सकता। मैं इमोशनली स्ट्रोंग। हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है। हम सब एक्टर्स हैं, अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया।